तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास 9 का टॉपिक एनर्जी पिरामिड्स। बहुत सिंपल और बहुत इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे समझेंगे और अच्छी तरीके से समझने की जो है इसको कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले गाइज हम समझते हैं ये जो है वो ट्रॉपिक लेवल की डायग्राम है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? अब ट्रॉपिक लेवल यानी क्या होता है? देखिए, जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंसान जब एडमिशन्स लेता है तो फर्स्ट नर्सरी होती है, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। तो हर इस स्टैंडर्ड में इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। डायरेक्टली फोर्थ स्टैंडर्ड में नहीं चला जाता। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर आप गए नहीं तो सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपको पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड का समझना होगा, नर्सरी में जाना होगा। उस धीरे धीरे जाके आपको जो है वो हर स्टैंडर्ड में समझ में आता है। उसी प्रकार ये ट्रॉपिक लेवल है। अब ट्रॉपिक लेवल यानी क्या होता है इसको समझिए। ट्रॉपिक लेवल ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो फूड चेन जो होती है ना, फूड चेन, उसकी जो हर एक लेवल है, फूड चेन की हर एक जो लेवल है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। अब फूड चेन क्या है वो समझते हैं। देखिए, फूड जो है ना वो सबसे पहले बनाया जाता है प्रोड्यूसर यानी प्लांट से। सबसे नीचे वाली लेवल जो है वो प्लांट की है, कि सूरज से प्रकाश लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ये हो गई फूड चेन। हम भी भाजी पाला खाते हैं ना, भाजी जो खाते हैं तो वो प्लांट के से ही बनी हुई खाते हैं। तो हमारा जो मेन सोर्स है वही तो फूड क्या है, हमारा फूड भी प्लांट ही है। तो प्लांट जो है वो ये ट्रॉपिक लेवल पे आ गया नीचे, तो इनको बोला हमने प्रोड्यूसर। अब इनको हमने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में नहीं लिया क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक लेवल में आया गाइज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, जैसे डियर हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गया। तो ये एनिमल्स सिर्फ प्लांट को खाते हैं, तो ये आ गए, ठीक है, तो ये आ गए हर्बीवोरस में। अब हर्बीवोरस इन प्लांट को खाते हैं तो ये फूड चेन है। फूड ट्रॉपिक लेवल यानी क्या है? ये ट्रॉपिक लेवल है, हर एक ट्रॉपिक लेवल है। और ये ट्रॉपिक लेवल डिपेंड किस पे है? फूड चेन जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्योंकि हर्बीवोरस का फूड क्या है? प्लांट, ठीक है, ये प्लांट खाएंगे। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हर्बीवोरस जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक लेवल होगी। अब कार्निवोरस, कार्निवोरस यानी ऐसे एनिमल जो जानवर को खाते हैं, जैसे शेर हो गया, फॉक्स हो गया। तो ये क्या खाते हैं? तो ये ऐसे एनिमल्स हो गए ये जो हर्बीवोरस को खाते हैं, तो इनके लिए ये फूड है। ओमनीवोरस यानी क्या हो गया? ओमनीवोरस यानी हम इंसान जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवर को भी खाते हैं, तो ये हो गए ओमनीवोरस। तो यहाँ पे हर एक जो है वो फूड चेन, देखिए, ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये फूड चेन है, एक प्रकार की चेन है। ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इन दोनों पे डिपेंड है। तो ये क्या है? एक चेन है। और इसी चेन को हर जो यहाँ पे फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है उसको ही हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गई हर्बीवोरस की, कार्निवोरस की सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गई, ओमनीवोरस की थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गई। तो ट्रॉपिक लेवल यानी क्या होता है? ईच लेवल, हर लेवल इन फूड चेन, फूड चेन में हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल समझ में आ गया, ये हो गई ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है? ऑब्टेन देयर फूड इन ट्रॉपिक लेवल। तो हर लेवल जो है वो अपना फूड जो है वो नीचे वाली लेवल से ऑब्टेन कर लेता है इन ट्रॉपिक लेवल्स पे। तो प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और लास्ट में आया हमारा ओमनीवोरस। समझ में आ गया ट्रॉपिक लेवल। अब देखते गाइस एनर्जी पिरामिड्स क्या है। अब देखिए, जो ये प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये एनर्जी कहां से लेते हैं? एनर्जी लेते हैं सन से, क्योंकि इनको खुद का खाना खुद बनाने के लिए एनर्जी सन से लेनी पड़ती है और ये इनके पास स्टोर होती है। पर जब गाइस ये हर्बीवोरस इनको खाते हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती, थोड़ी सी एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी जो है वो वेस्ट चली जाती है। इसके बाद जो कार्निवोरस है, वो कार्निवोरस जब हर्बीवोरस को ईट करते हैं, खाते हैं, तो जब इनके पास जितनी एनर्जी है वो उतनी ट्रांसफर नहीं होती, उससे कम होती है। ये हम आगे वाले इसमें देखेंगे। अब देखिए होता क्या है, एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस इन ईच ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ पे ईच लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर देखते कैसे, यहाँ पे इन्होंने पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल लिया है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी में जो इकोसिस्टम होती है उसका जो है वो एग्जांपल लिया है। सबसे नीचे लिए है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स को गाइस कौन खाता है? जूप्लैंक्टन्स खाती है, बराबर है। पर जो झूप, अब इनके पास मान के चलो कि 10,000 केकैल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 10,000 केकैल।
पर जब ये ज़ूप्लैंक्टन इनको खाएंगे तो ये पूरी की पूरी 10,000 kcal एनर्जी ज़ूप्लैंक्टन में ट्रांसफर नहीं होगी, इसमें से सिर्फ 1000 kcal एनर्जी ही जो है वो ज़ूप्लैंक्टन में ट्रांसफर होगी। समझ में आ गया? जब फिश ज़ूप्लैंक्टन को खाएगी तो ज़ूप्लैंक्टन के पास 1000 kcal एनर्जी थी, तो सिर्फ 100 kcal एनर्जी ही फिश में ट्रांसफर होगी, और जब फिश इंसान खाएगा तो इसमें से 10 kcal एनर्जी ही सिर्फ ह्यूमन में ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल के ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कम हो रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस। सबसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस यानी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी दुनिया पे वो प्लांट की है, सबसे ज़्यादा प्लांट ही है, ठीक है। यानी फाइटोप्लैंक्टन की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, ज़ूप्लैंक्टन की उससे कम होगी, फिश की उनसे कम होगी, ह्यूमंस की जो है वो उससे भी कम होगी। तो ईच ट्रॉपिक लेवल पे ईच एनर्जी तो कम हो ही रही है, पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो भी वहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपके? तो इसी को गाइस जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो यही पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है। पिरामिड्स ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये बेस पे है, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी है, कम कम एनर्जी हो रही है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज हो रही है, और यही पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है। ये पिरामिड ऐसा क्यों निकाला है, क्योंकि ये शो करता है कि यहाँ पे एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पिरामिड के ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, हर लेवल पे डिक्रीज हो रही है। ये देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं सन से एनर्जी लेने के बाद जो जितनी एनर्जी उन्होंने ली है वो उतनी की उतनी ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाते, ऊपर कम ट्रांसफर होती है, उससे ऊपर कम ट्रांसफर होती है, उससे ऊपर कम ट्रांसफर होती है, और इसी को हम एनर्जी ऑफ पिरामिड्स बोला जाते हैं। और देखिए होता क्या है फिर लास्ट में जो एपेक्स कंज्यूमर है इनकी जब डेथ हो जाती है तो डीकम्पोजर्स यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किल होने के बाद उनका फिर से ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में उनको अवेलेबल कर देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन है या प्लांट्स है, और फिर से इनको उनसे भी एनर्जी मिलती है, और ये चक्कर जो है वो ऐसे ही चालू रहता है। तो गाइज सन सबसे मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी का इकोसिस्टम में है वो है सन। तो सन से ये प्लांट जो है वो एनर्जी लेते हैं, और इसीलिए इनको वन वे कहा जाता है, क्योंकि ये सन से ये एनर्जी लेते हैं, इनसे सन एनर्जी नहीं लेता, ठीक है, और इसीलिए इनको वन वे एनर्जी जो है वो एनर्जी बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और बाकी की जो साइकिल है गाइस उसमें मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाए हैं, तो आप सिर्फ सर्च कीजिए अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग, और जो साइकिल आपको चाहिए उनका नाम डालिए, बस सब आपको वो मिल जाएगा वीडियो, और उसको देख लीजिए। बहुत बढ़िया वीडियोस मैंने लेक्चर्स उन पर बनाए हैं। तो मिलते ही आज का ये यहाँ पे जो 7 एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम का टॉपिक है वो खत्म हो गया। तो मिलते हैं गाइस इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।